है कि जो कोई पड़ी रहो यही गेल में, साधु संत चली जाए, साधु संत के इसी गेल में जाएगा, परिक्रमा करेगा तो तुम्हारी जो तेरी मुक्ति हो जाएगी और मुक्ति की भी मुक्ति हो जाएगी। तो मेरा मन में भाव जगया, ऋषिकेश में, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इतना मैंने यात्रा किया, पर मेरे को कहीं मेरा मन में शांति नहीं मिला। मेरे को ये बरसाना आनंद बरसाना राजा, नहीं मिला। राजा रानी के अंदर ही है, तो मैं किशोरी का चरणा में ही आया। लेकिन जब भी मैं कुछ हमारे लिए कुछ आज्ञा हो तो बोलो। हाँ, ये सब आप लोगों की कृपा से मतलब थोड़ा प्लास्टर हो जावे, थोड़ा दीवार में, ये दीवार से चढ़ जाता, प्लास्टर नहीं है तो अंदर आ जाता। ये वाली दीवार से? हाँ, ये दीवार सामने वाला गेट का दीवार, तीनों तरफ जो कोई प्लास्टर नहीं है। अच्छा, अंदर बाहर प्लास्टर हो जाए तो चढ़ नहीं पाएगा? हाँ, चढ़ नहीं पाएगा, फिर प्लास्टर हो जाएगा। तो प्लास्टर में खुरदरा है। पर निंदा के किए ते कछु न आवत हाथ, गठरी मूरख पाप की ले चल अपने साथ। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। मैं आज आपको एक बार फिर एक और दिव्य मूर्ति के दर्शन कराने वाला हूँ, एक और संत के दर्शन कराने वाला हूँ। और महाराज जी बोल सकते हैं बिल्कुल एकांत वन, घने जंगल, यहाँ पे कीड़े मकोड़े सांप आदि का एक तरीके से डेरा है, वहां पे महाराज जी रहते हैं। और उसके बाद में इतने आनंद के साथ वो राधा नाम का जप करते हैं। बुजुर्ग मूर्ति हैं, उनके आज दर्शन कीजिए। और उनके आसपास भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने बोला है कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े सांपों का एक तरीके से डेरा रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल एकांत वन में रहते हैं। आइए उन्हीं महाराज जी के दर्शन कीजिए। आज संत यात्रा की तरफ से संतों की ओर चलते हैं। देखिए, ये महाराज जी की कुटिया है। ये लता पताएं आपको जो भी बेल वगैरह दिख रही है, और ये महाराज जी के बाहर का हिस्सा है, जैसा मैंने आपको बोला था। ये देखिए, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ घना वन। आइए महाराज जी की कुटिया की तरफ चलते हैं। आइए, महाराज जी बैठे हुए हैं। ये महाराज जी का एंट्री, ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है, टीन डली हुई है। महाराज जी बैठे हुए हैं, आवाज तो आ रहा है। राधे श्याम। अरे महाराज जी तो कुछ पाठ कर रहे हैं सर। ठाकुर जी के दर्शन कीजिए पहले आप महाराज जी के। महाराज जी पाठ कर रहे हैं, हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर आपको महाराज जी का सत्संग सुनाएंगे। भगवत रसिक रसिक परि करि करि सादर भोजन पावे, ऊंचो कुलयाचार्य नादर देखियो जान नहीं आवे। अब थोड़े समय इंतजार कर लेते हैं, यहाँ बैठते हैं, फिर महाराज जी से आज्ञा लेते हैं। आइए महाराज जी की तरफ चलते हैं, संतों की ओर, संत यात्रा की तरफ से। जय हो। दंडोत महाराज जी। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे 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 राधे। महाराज जी मैं इधर बिराज लेता हूँ महाराज जी। हाँ, नीचे बिराज लो। आसन आसन दे दो महाराज जी। आसन हो, नहीं तो ऐसे ही बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस महाराज जी, बस बस बस, ये सबसे अच्छा है। जय हो। संतों के चरणों में ही बैठना चाहिए वैसे भी। महाराज जी आपका कोटि कोटि प्रणाम। पहले तो आपने हमें इतना समय दिया सत्संग के लिए, क्योंकि संतों का समय अमूल्य रहता है। तो महाराज जी आपसे ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट का समय ही लेंगे महाराज जी, जितना भी आप आज्ञा करेंगे। महाराज जी पहले तो आप ये बताएं कि आप ब्रज धाम में कब से निवास कर रहे हैं, कब से रह रहे हैं? मेरे को है जो बरसाना के अंदर मेरे को 11 साल हो गया। 11 साल हो गए? 11 साल हो गया। पहले मैं जब मैं वृंदावन में रहा, मैं 8-9 साल। उसके पहले हमारा गुरुस्थान है जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री जी महाराज के कृपा पात्र हैं। तो ये इस्लामाबाद नाम था पहले, अब उसका नाम पड़ गया है निम्बार्क तीर्थ। निम्बार्क तीर्थ में रहे, पुष्कर राज में रहे, परशुराम द्वारा मीने। फिर ये से करते करते हम फिर ये वृंदावन की हमारे मन में जागृति हुई, कैसा वृंदावन है, कैसे जमुना जी बहती है, कैसे नंद भवन है, कैसे राधा रानी का महल है, कैसे राधा का गांव है। अच्छा। तो मैं पुस्तक पढ़ता था, तो परशुराम द्वारा हम बैठे बैठे पढ़ते थे। तो एक प्रेमदास जी महाराज थे, तो वो मेरे को मतलब ये दिया करते थे ब्रज की महिमा का। तो मैं वो पढ़ करके मेरा मन में सोचा अब मेरे को तो वृंदावन जाना हो, वृंदावन।
अच्छा, ऐसी लगन लग गई पुस्तक पढ़ते पढ़ते। हाँ, और उसमें लिखा हुआ था दो चार, एक ऐसा मतलब एक छोटी पुस्तक था, उसमें लिखा था कि भाई कि हाँ कि वृंदावन की गेल में मुक्ति पड़ी बिलखाई, मुक्ति कहे गोपाल सो मुक्ति मेरी बताई, कि पड़ी रहो यही गेल में साधु संत चली जाए, ब्रज रजिया उड़ उड़ मस्तक लगे सहज मुक्ति मुक्ति हो जाए। ये मुक्ति भी कह रही है कि जब पड़ी रहो यही गेल में साधु संत चली जाए, साधु संत के इसी गेल में जाएगा, परिक्रमा करेगा तो तुम्हारी जो तेरी मुक्ति हो जाएगी और मुक्ति की भी मुक्ति हो जाएगी। तो मेरा मन में भाव जगया कि भाई मुक्ति की भी मुक्ति वही होती है, तो मेरे को तो वृंदावन का, मैं तो वृंदावन का दर्शन करना चाहता हूँ। मेरा मन के अंदर ऐसा भाव जागृत हुआ कि मैं जरूर वृंदावन का दर्शन करूंगा और जमुना जी में नहाऊंगा और मैं जलपान करूंगा जमुना का और वृंदावन का मैं किन का प्रसाद लूंगा ठाकुर जी का। तो ब्रज धाम में आ गए हैं, जो और ग्रस्त में लोग हैं महाराज जी, जो ब्रज में नहीं आते, जतारदा आते, वो ग्रस्त में क्या करें महाराज जी, उनका कैसे? जो मतलब ब्रज में एक बार भी आ जाएगा, ब्रज में का दर्शन भी कर लेगा, वृंदावन बांके बिहारी राधा वल्लभ, और ये तो प्रकट मूर्तियां है, संतों के भजन के प्रताप से बांके बिहारी प्रकट हुए, सखी भाव में आए। जब हरिदास जी स्वामी थे तो वो मतलब सखी भाव में, सखी का भाव करके और वो मतलब उनको दर्शन लिया। बोले कि जब वो बोले कि प्रातः काल ही उठ के धारी सखी को भाव और जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाय। जब सखी का रूप धारा मन में तो और भजन किया तो सखी का रूप से भगवान रीझता है कन्हैया, सखियों के प्रति दर्शन देता है सखी भाव में। जब फिर जब ये सखी भाव में दर्शन हुआ स्वामी हरिदास जी को, और ये जब 12 साल तक निधि वन में बैठ के भजन किया, श्यामा गौ नाम बछड़ा को दूध पिला रही थी। जब राधा कृष्ण दोनों प्रकट हुए, जब हरिदास जी बोले कि हे राधिके राधा, मैं तो तेरे काजल टीकी बिंदी ये कहाँ से लाऊंगा, हम तो साधु है, चना का भोग लगा देंगे, मधुकरी रोटी लाके ये कन्हैया को रख देंगे, तुम तेरे काजल टीकी बिंदी होठ लाली सुंदरी, इतना मैं श्रृंगार कैसे लाऊंगा। जब बोले कि आप दोनों का रूप एक में आओ, जब ये बांके बिहारी हाँ एक में दे दो प्राण एक है। जब ये फिर वापस चले गए गुफा में, फिर बांके बिहारी जलमिल करते, जब ये बांके बिहारी का मूर्ति ये प्रकट ये हुआ। जब बिहारी जी आए, जब बोले कि हाँ, फिर हरिदास जी स्वामी जी ने इनका आरती वगैरह किया, ये तटिया स्थान में रहे और फिर ये जमुना के किनारे पे भजन करते। फिर ये वो तो सोचते कि ये तो विघ्न हो गया एक तरह का, ये मूर्ति पूजा है, इनका मैं पूजन करूं और बार बार मेरे को विघ्न होता है, भजन नहीं करने देता ये तो, अरे कि ये भजन नहीं करने देता। चलो गोस्वामी लोग आया तो कोई आया ब्राह्मण को बालक तो उनको दे दिया। जब ये वहाँ जहाँ भी मंदिर है, जहाँ बिहारी जी का मंदिर है, तो वहीं पर ये लाए। जो फिर कोई मतलब इनके संप्रदाय का जो साधु वापस ले जाने लगे तटिया स्थान में। जब वो मना किया कि नहीं, मैं तो है जो चाहे मेरे को मैं भूखा भी रहूंगा तो मैं तो यहीं रहूंगा। जब एक टाइम का तो रसोई जो हरगुलाल सेठ की हवेली में से आता अभी तक, और एक टाइम गोसाई का घर में से जाता, दाल चावल रोटी सब्जी कड़ी वगैरह पकौड़ी मीठा, गोस्वामी जिसका वारी होता उसका घर में से जाता है वो, और एक टाइम जो हरगुलाल सेठ की हवेली में से आता है। ऐसे ऐसे लीला है, और लीला रूप धाम का दर्शन करे। जो भी कोई ब्रज में आवे तो नाम जाप करे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा कहो या कृष्ण कहो, दे ही दो प्राण एक है, इनमें कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है कोई। जब ये मतलब राधा कृष्ण का उपासना करे या लीला का दर्शन करे या रूप को निहारे, ठाकुर जी का रूप को, बांके बिहारी राधा रानी प्रिया प्रीतम का जुगल जोड़ी को अपना दिल में बिठावे, ये बरसाना धाम गई। अरे धाम की उपासना जैसे अपना कल्याण होता है। किसी के निंदा मत करो, छल कपट मत करो, चोरी मत करो, चुगली मत करो, किसी के साथ में धोखा मत करो। खाया पिया अंग लिया, दान दिया तो संग चलिया, शेष रहा तो जंग लिया। किसी के पास में लाख रुपया है, किसी के में करोड़ रुपया है, पर वो दान नहीं किया तो फिर उसका जीवन में धिक्कार है। अन्य किसी को अन्न दान किया, किसी को कपड़ा दान किया, अपने पास में ठाकुर जी ने दे रखा है, सब कुछ दिया, तो मतलब जीव को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको खिला रहा, जब बंदी मुट्ठी आया और खुला चला जाएगा, 2 गज का कफन जाएगा और भस्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। औलाद रहेगी तो औलाद बांट के खा जाएगी, और पाप का भागी पाप उसको भोगना पड़ेगा। कैसे कैसे उसने कमाई किया कि गरीबों का खून चूसा, किसी को धोखा दिया,
किसी का डकैती किया, भाई का धन हड़प लिया, किसी का भाई का जमीन हड़प लिया, भाई का मकान हड़प लिया, सोना चांदी हड़प लिया, तो उसको तो दुख हुआ नहीं। ये पाप है इतरे का, दूसरे का सोना चांदी हड़पना, दूसरे का जमीन जागिरी, दूसरे का ऊपर गलत नजर रखना, ये भारी पाप है। जब वो पाप का भागी तो वही होता है, उसका औलाद नहीं भोगेगा, उसका संतान कभी नहीं भोगेगा। पाप का कर्म जो जिसने कर्म किया वो भोगेगा, वो तो चला जाएगा अपने, फिर उसका अगोत्तर में उसको पाप का भागी 7 जन्म का पाप भोगना पड़ता है। इसलिए मैं प्रार्थना करूं आप लोगों से कि भाई जितना हो सके जितना साधु संतन की सेवा करो, दान करो, दक्षिणा दो, हाँ समर्थ हो, जितना समर्थ हो उतना करो। ये नहीं कि भाई कि मेरे पास में 100 रुपया है तो 100 कर दो, ये नहीं, 100 में से 10 रुपया कर, 5 ही कर, कुछ करो। अन्नदान का बहुत महान महत्व है। ये ब्रज के अंदर ब्रजवासी लोग भी है जो अपना भंडारा करते हैं। मैंने देखा ब्रज में भी हम आए तो कोई ब्रजवासी अपना खेत बेच देते हैं, खेती बेच करके वो 5 गांव 7 गांव बुलाते हैं, जिसमें दाल मालपुआ वगैरह है, पूरी सब्जी है, खीर पकौड़ी है बनाते। उनका मतलब कोई भाव आता है, ये प्रिया प्रीतम उनके दिल में प्रेरणा देते हैं। बोल राधा रानी की जय। महाराज जी अभी बरसात का समय है और चारों तरफ आपके यहाँ पे मकान है नहीं आसपास, तो यहाँ पे असुविधा होती है महाराज जी कुछ क्या? हाँ ये मतलब ये जंगल है, जंगल झाड़ी बहुत है इधर आसपास में, इधर गुलाब सखी है, इधर प्रेम सरोवर है, इधर प्रिया कुंड है। तो यहाँ पर छोटा सा कुटिया है, संतन का की कृपा से छोटा सा कुटिया बना और आसपास में कोई जंगल झाड़ी नहीं। एक दिन सांप आ गया था अंदर इसमें, हाँ अंदर यहाँ आ गया सांप, और 1 2 3 बार जो गोयरा होता, जो गोयरा कर मैं भजन कर रहा था यहाँ बैठ गया। मैं चो हे भगवान तेरा मेरा कोई पूर्व जन्म का कोई बेर बदला हुए तो इसी जन्म में लेना। और जब बेर में अगरबत्ती किया, मैं प्रार्थना किया, उससे फिर मैं मंत्र जाप किया तो वो अपना धीरे धीरे बेचारा चढ़ के चला गया। फिर एक दिन फिर मैं झाड़ू पोछा किया इसमें, फिर ये नीचे से निकला, यहाँ नुकरा था क्या किया, तो फिर वो धीरे धीरे निकल के यहाँ बैठ गया। मुझे अरे बाबा तू कहाँ से आया? गेट तो है महाराज जी, गेट वो गेट में से जाली वाला मिस्त्री बढ़िया नहीं लगाया ने, खराब लगा दिया, वो धोखा किया, बीच में छेद कर दिया ने। अच्छा, बीच में छेद रख दिया, इसलिए ये मतलब बहुत आता इधर, ये बहुत बड़ा हो गया जाता है। जब एक दिन आपने वो सांप का वीडियो बनाया था ना, वो इतना मोटा, 17-18 फुट लंबा था, वो यहाँ पे बनाया था आपके, उसको तो मैं बहुत दिन से देखता हूँ। वो बता रहे थे अजगर सांप, अजगर, तो उसको मैं बहुत दिन से देखता हूँ, पर वो सब चारों तरफ घूमता है इसमें। बाबू ठाकर ठीक है, प्रसाद आज्ञा दें, हाँ प्रसाद भी ले लेंगे, ठीक है, मैं भी आप आज्ञा दें और मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठीक है महाराज जी, दंडवत। राधा राधे श्याम। अभी बोल रहे थे ये दीवार है महाराज जी की, प्लास्टर के लिए जो बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे होके ही सांप गहरा वगैरह चढ़ के आ जाता है। ये देखो ऐसी दीवार है, और बाहर से भी आपको दिखा देता हूँ। चारों तरफ घना एकांत वन है, और यहीं पे होके महाराज जी अभी जो वीडियो में बोला है महाराज जी ने कि सांप वगैरह गहरा वगैरह आसानी से चढ़ जाते हैं इस दीवार पे, क्योंकि खुरदरा है ना ये, तो इस पे प्लास्टर की सेवा की करवा दी जाएगी अगर राधा रानी ने कृपा की तो अवश्य ही।